तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हूं मिस सारा ताहर और मैं आपको करवाती हूं 5 ग्रेड का मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का जो सिलेबस है। ठीक है, हमने जैसा कि आपने देखा है कि हमने अपना फर्स्ट यूनिट जो है वो होल नंबर एंड ऑपरेशन का वो कंप्लीट कर दिया। उसमें हमने जो वर्ड्स को न्यूमेरल और वर्ड्स फॉर्म उनकी चेक की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और इजीएस्ट वे बाय मल्टीप्लाई बाय 100, 10, थाउजेंड्स एंड इसी तरह डिवीजन चेक की। अब हमने आज जो हमारा यूनिट है, सेकंड यूनिट है HCF एंड LCM। इस चैप्टर को इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो सबसे पहले टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है, और सेकंड आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा आना चाहिए। आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से आएगी तो आप HCF अच्छे से समझ सकेंगे, LCM कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आएगी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आपको नहीं आएगी तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। तो लिहाजा आपने अगर फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं सॉल्व किया तो आप उसे करें और जो भी कन्फ्यूजन है, जो आपको समझ नहीं आई, उसका हमसे जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका आज हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा है HCF। अब HCF क्या होता है? HCF शॉर्ट फॉर्म है हायर कॉमन फैक्टर। H स्टैंड फॉर हायर, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर्स। इसी तरह जो है, अब हम पहले इसको चेक कर लेते बेसिकली HCF होता क्या है। HCF किसी भी गिवन नंबर का आपने HCF चेक करना होता है तो हम देखते हैं कि वो नंबर जो हमें दिया है वो किस किस टेबल में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो नंबर हमें यहाँ पे दिया है 12, तो हम इसको चेक करेंगे कि ये नंबर 12 जो है ये किस किस टेबल में आता है। फॉर एग्जांपल 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि हर नंबर जो है वो 1 के टेबल में लाजमी आता है, और जो हर नंबर वो अपने टेबल में भी आता है, यानी कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर एंड द गिवन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इट्ससेल्फ। इसका मतलब है कि जो भी आपको नंबर दिया गया होगा, अगर उसके कोई और फैक्टर्स नहीं बन रहे तो उसके 2 फैक्टर मस्ट होंगे। 2 फैक्टर कौन से? 1 एंड नंबर इज इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स एंड नंबर गिवन नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर नंबर जो वो अपने टेबल में लाजमन आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, एक हमारे पास ये फैक्टर हो गया, ठीक है। 12 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 में भी आता है, ठीक है। 12 जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 12 आता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 12 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 4 है, तो जैसे ही अगर आपके पास जो नंबर है, कोई नंबर कोई भी यहाँ पे वो नंबर आ जाए, वो आपके पास अगेन रिपीट में आ जाए, तो आपने यहीं पे इसकी फैक्टराइजेशन ख़त्म कर देनी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको कोई और कॉमन फैक्टर या फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके उस नंबर के इतने ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है जी। यानी कि हमने जो HCF है वो क्या है कि हमने कोई भी जो नंबर है हमने उसको चेक करना है कि वो किस किस टेबल में आता है, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2 और मोर नंबर्स इज द HCF ऑफ दोज नंबर। अब इस नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर है, हमेशा HCF जो है, आप HCF या LCM वो 2 नंबर्स का फाइंड करते हैं सिंगल नंबर का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सिर्फ आपको 12 लिख दिए, तो अब आपको इसका HCF तो पता ही नहीं चलेगा क्या है। इसके साथ लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आपको एक नंबर लिख दिया 16। अब आप सबसे पहले 16 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4
8 मल्टीप्लाई बाई 2। जब भी कोई नंबर रिपीट में आना शुरू हो जाए तो हम उससे आगे नहीं चेक करते, ठीक है जी। अब इन दोनों नंबर्स में हम सबसे पहले कॉमन चेक कर लेते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक नंबर, दिस इज आवर सेकंड नंबर। इसके जो फैक्टर्स हमने दिए हैं उसमें अगर हम चेक करें कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे कैसे। 1, 12, ये एरो का साइन नजर आ रहा है, इट्स मीन डैट कि आपने इस नंबर से स्टार्ट करना है, इस तरह जाके ये एंड पे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फिर आपने लिखना है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये किस नंबर के फैक्टर्स हैं, ये 12 के फैक्टर्स हैं, ये 12 के फैक्टर हैं। अब इसी तरह हम नंबर 16 के फैक्टर्स अगर चेक कर लें, इसी तरह हम नंबर 16 के जो फैक्टर्स हैं उनको चेक करें, तो मैं लिखती हूँ उनको। ये मैंने नंबर 12 और नंबर 16 के फैक्टर्स लिखे। यहाँ पे हमारे पास 2 4 टाइम्स है, लेकिन हम इसे 1 टाइम ही लिखेंगे, नंबर रिपीटेड में नहीं लिखेंगे। 4 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। अब हमने इसमें चेक कर लेना कौन कौन सा हमारे पास कॉमन फैक्टर है। 1 इज़ द कॉमन फैक्टर, सर्कल कर देंगे हम उसको। 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, इसको भी सर्कल कर लेंगे। इसके बाद 3 नहीं है इसमें, 4 दोनों टेबल्स में मौजूद है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों नंबर्स में आ रहा हो। उसके बाद ये 6, 12, 8 और 16 है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास जो नंबर आए हैं वो 1, 2 एंड 4 आए, ठीक है। ये 3 नंबर इन दोनों गिवन नंबर्स में जो है वो कॉमन थे। अब इन 3 नंबर्स में जो ग्रेटर नंबर है वो आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जी, ठीक है। तो वो ग्रेटर नंबर कौन सा है आपका, नंबर 4 इज योर ग्रेटर नंबर, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। 1 इज योर स्मॉलर नंबर, 2 इज स्मॉलर एंड 4 इज द ग्रेटर कॉमन फैक्टर। तो हमारा HCF जो आएगा वो आएगा जी 4, ठीक है। इसी तरह अब हम HCF जो है उसको अगर हम चेक करें, आपको जो मैंने बार बार बोला है कि जो आपका HCF है, अच्छा अब आपने अगेन आपको HCF और LCM समझने के लिए टेबल अच्छी तरह आने चाहिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। फिर हमें HCF फाइंड करने के लिए देखते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर है वो किस किस टेबल में आ रहा होता है। तो जैसे हमने फाइंड किया 12 जो है वो इस टेबल में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 16 जो है वो इन सब टेबल्स में आ रहा है। लेकिन जैसे ही कोई नंबर रिपीट होता है तो आपने उससे फर्दर मूव नहीं करना, कोई और उसका फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई नंबर रिपीट होता है तो इट्स मीन डैट के ऑल टेबल्स कवर हो गए हैं जिनमें ये नंबर्स आते हैं, ठीक है जी। अब हमने 12 और 16 जिस जिस टेबल में आता था उसे इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि फैक्टराइजेशन फैक्टर फॉर्म में। अब इन फैक्टर में हमने दोनों में चेक किया कि कॉमन कौन से। कॉमन वो होते हैं जो दोनों नंबर पे, अगर आपके पास यहाँ एक और नंबर यानी कि थर्ड नंबर भी होता तो आप फिर 3 नंबर्स में चेक करते, ठीक है। तो मैंने जो दोनों गिवन नंबर्स में जो जो फैक्टर कॉमन थे उनको सेपरेट लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने उसमें से चेक कर लिया कि मेरे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो 4 था, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि HCF है क्या। अच्छा जी, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल से समझने की कोशिश की है कि हमारा HCF क्या होता है, वहाँ भी मैंने आपको बताया था HCF हमेशा 2 नंबर्स में फाइंड होगा, कभी भी एक सिंगल नंबर में फाइंड नहीं होगा। इसलिए मैंने 12 और 16 2 नंबर्स लिए थे। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें, उस एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखें तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। द लार्जेस्ट नंबर, HCF का मतलब है जैसे हाईएस्ट नंबर, बड़ा नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर जो 2 और 2 से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर दे। तो हमारे पास क्या था, 4 जो था वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। क्यों, इसलिए क्योंकि उसने 12 और 16 हमारे दोनों नंबर्स को डिवाइड किया था। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर इज द HCF ऑफ द दोज नंबर, इज द HCF ऑफ दोज नंबर। वो नंबर जो वो ग्रेटर नंबर जो आपके 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को डिवाइड कर देता है विदाउट एनी रिमाइंडर, यानी कि कंप्लीट डिवीजन होती है इसमें, वो आपका क्या कहलाता है, HCF।
होप सो आपको HCF की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं हमारा LCM क्या है। ठीक है, HCF चेक करने के बाद हम अपना चेक करते हैं हमारा जो सेकंड है LCM। LCM क्या होता है? L स्टैंड फॉर लीस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड M स्टैंड फॉर मल्टीपल। ठीक है, यानी कि LCM जो है वो शॉर्ट फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो, फोकस किया हो, तो H के एंड पे है ये फैक्टर है और यहाँ पे मल्टीपल है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या फ़र्क है। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या फ़र्क है? फैक्टर वो चीज़ होती है जो पेयरिंग में होता है। फैक्टर हमेशा आपका पेयरिंग सेट में होगा। ठीक है, यानी कि दो दो का ग्रुप बना होगा। जैसे हमने 12 के फैक्टर चेक किए थे तो आया था 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपका फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आपके फैक्टर हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये फैक्टर हैं। यानी कि वो टेबल्स जो आपके इस गिवन नंबर को आपके डिवाइड कर रहे होते हैं, वो नंबर जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ डिवीजन को इस तरह बोल सकते हैं कि ये हमने चेक करना है कि ये वाला नंबर किस किस टेबल में आ रहा है। तो 1 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 2 के, 6, 3 एंड 4, इन सब नंबर्स के टेबल में 12 आता है। ठीक है, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आपके सिंपली आपने ये करना है कि मल्टीपल आपका टेबल होता है। ठीक है, मल्टीपल्स में आप अपने किसी भी, फॉर एग्जांपल ये 12 है तो 12 के मल्टीपल आप लिखेंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, इस तरह सो ऑन इन्फिनिटी तक हर टेबल जो है मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो आपने मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आपने उस गिवन नंबर का टेबल लिखना होता है। फॉर एग्जांपल ये 12 था तो हमने क्या किया, 12 जो है 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, इस तरह आपने सारा 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो यानी कि मल्टीपल आपका टेबल होता है और फैक्टर्स आपके वो नंबर होते हैं जिन पे आपका गिवन नंबर डिवाइड होता है। ये कॉमन सा डिफरेंस है मल्टीपल में और फैक्टर में, इसको आपने जहन में रखना है। ये नहीं करना कि आपसे फैक्टर पूछे गए हैं तो आपने मल्टीपल्स लिख दिए हैं, आपसे मल्टीपल पूछे गए हैं तो फैक्टर्स लिख दिए हैं। ठीक है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है। और प्रैक्टिस करने से पहले आपने टेबल्स को अच्छी तरह रिवाइज करना है और टेबल्स को रिवाइज करने के बाद आपने अपनी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो हमने चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट की है उसको करना है। ठीक है, देन आपने इस पर मूव ऑन करना है। ठीक है, अब इन दोनों एग्जांपल्स है जिसमें मैंने आपको बताया कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम अपनी फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि मल्टीपल क्या होता है? अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर विदाउट रिमाइंडर। अ मल्टीपल इज अ number that can be divided by an other number without remainder। ठीक है, और फैक्टर क्या है? फैक्टर इज वन ऑफ टू और मोर नंबर्स दैट डिवाइड अ गिवन नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। यानी कि फैक्टर एक या टू और मोर नंबर्स, दो से ज़्यादा नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। और वो चीज़ें मल्टीपल वो हैं जो डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर। ठीक है, विदाउट अ रिमाइंडर। अच्छा जी, अब आप ये डेफिनेशंस की तरफ देखें, मल्टीपल और फैक्टर की डेफिनेशन। मल्टीपल क्या है? अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइड बाय एन अदर नंबर विदाउट रिमाइंडर। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीपल जो है वो आपका टेबल है। फॉर एग्जांपल आपने 2 का टेबल लिखा, उसमें आते हैं 2 4 6 8 10 12, ये सारे क्या हैं? 2 के मल्टीपल हैं। अब अगर आप देखें 8 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। नंबर 12 जो है वो भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, नो रिमाइंडर।
नंबर 10 जो है वो भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, नो रिमाइंडर। यानी कि आ मल्टीपल इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, यानी कि ये इनमें से कोई भी नंबर जो हमारा 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये क्या है सब, वो क्या कहलाएंगे, हमारे 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, 2 के मल्टीपल। इसमें अगर मैं 36, 48, 2 मतलब जो भी हमारे इवन नंबर्स हैं वो हमारे 2 के डिविजिबल हैं, वो 2 के डिविजिबल हैं। तो ये सारे नंबर जो आएंगे जो इवन नंबर हैं वो आपके 2 के डिविजिबल हैं और 2 के जो है मल्टीपल भी हैं। यानी कि आपने एक टेबल लिखना है, जो नंबर आपके टेबल में आते हैं वो इस, यानी कि जो नंबर आप लिखेंगे उसके डिविजिबल होंगे। तो अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय एन अदर विदाउट रिमाइंडर। ये सारे नंबर जो है एचसीएफ और एलसीएम में यही है कि आपका रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है, ये कंप्लीट डिवीजन होती है आपकी। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। अ फैक्टर इज वन ऑफ 2 और मोर नंबर्स दैट डिवाइड अ गिवन नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कि कोई गिवन नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसका पेयर आ जाए। जैसे हमने स्टार्टिंग पे एग्जांपल ली थी 12 की, तो 12 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो 12 है ये इन 2 नंबर्स पे डिवाइड हुआ है, यानी कि 2 पे भी डिवाइड हो सकता है और 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास अगेन 12 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कोई आंसर आ जाएगा, जैसे 6 2 ज़ा 12। लेकिन अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। तो ये दोनों नंबर क्या हैं, इस 12 के फैक्टर्स हैं। अ फैक्टर इज वन ऑफ 2 और मोर नंबर। फैक्टर हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। दैट डिवाइड अ गिवन नंबर, यानी कि ये जो नंबर, ये जो आपके फैक्टर हैं, ये इस नंबर को, ये गिवन नंबर है आपका, इसको डिवाइड करते, कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कि हमारे पास एंड पे जो है, डिवीजन के बाद एंड पे जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 आना चाहिए। तो वो आपके क्या है, फैक्टर्स हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। LCM क्या है, LCM is the least number which is exactly divisible by each of the given number is called LCM of those number. For example, जैसे मैंने अभी 2 का टेबल लिखा था आपके लिए, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटा गिवन नंबर आपका ये है, गिवन नंबर ये है। अब आपने इसके सारे मल्टीपल्स में चेक करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो मेरे पास 2 है। 2 इस गिवन नंबर पे कंप्लीटली डिवाइडेड है, डिविजिबल, डिवाइड हो जाता है। 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 1, नो रिमाइंडर, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि एलसीएम जो है, जो आपका गिवन नंबर है उसके आपने मल्टीपल्स लिखने हैं और उसमें जो सबसे छोटा आपका मल्टीपल होगा जो इस गिवन नंबर पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ये इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। होप सो आपको एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चीज़ की कुछ भी समझ नहीं आई तो आप हमारी वीडियोस को 1 से ज़्यादा दफ़ा देखें, 2-3 दफ़ा देखें, इसको रिपीट करें। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या उसके अलावा हमें जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1, जो है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन अभी तक हमने प्राइम फैक्टर्स तो देखे नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, वो नंबर, प्राइम नंबर्स आपको पता क्या होते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर दैट डिवाइडेड बाय इटसेल्फ ओनली। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जांपल 2 5 7 11 13 17 19 19
2, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये आपके फर्स्ट कोई 6, 7 जो है ये प्राइम नंबर है। ये फर्स्ट आपके 7 प्राइम नंबर है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कोई भी बड़ा नंबर आ जाता है तो अब आपको टेबल्स नहीं आते होंगे तो आप किस तरह उसको फाइंड करेंगे। अब उसका जो है इजी वे जो है उसकी फैक्टराइजेशन का वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो जो प्राइम आपने सबसे पहले याद कर लेना कि आपके फर्स्ट जो है ना 7 प्राइम नंबर्स कौन से हैं। 2, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपके किसी और टेबल में नहीं आते, यानी कि ये किसी के भी डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर आर दोज नंबर डेट आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ये सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये HCF और LCM फाइंड करने का इजी वे है अगर आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए। तो अगर आपके पास कंडीशन सिंपल विदाउट कंडीशन क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि वो सिर्फ आपसे कह देता है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आप इसको किसी भी कोई फॉर एग्जांपल आपके पास जो नंबर था 50, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 58 एंड 72। विदाउट इस कंडीशन के वो आपसे कहता कि प्राइम फैक्टराइजेशन की कंडीशन नहीं होती क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना था, इसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर लेते। फॉर एग्जांपल 2 तो प्राइम। और एक बात और गौर करना आप, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर एक्सेप्ट 2। 2 इज ओनली वन प्राइम नंबर डेट इज इवन। 2 जो है ये आपका एक ऐसा वाहिद प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवन है। इसके अलावा आपके काउंटिंग में जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड नंबर हैं। प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर हैं एक्सेप्ट 2, यानी कि 2 के अलावा जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो ऑड नंबर हैं। अच्छा, अब उसने हमारे पास एक कंडीशन लगा दी है कि आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं सिर्फ 58 को इन्हीं में से किसी नंबर से डिवाइड करूँ। तो हमेशा जब भी हम किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते तो स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, डेट इज 2। 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर था ना, जो 1 रिमाइंडर है वो हमने इसके साथ कैरी कर दिया, ये 18 हो गया। 2 9s are 18। देखा है आपने कि हमें HCF फाइंड करने के लिए या फैक्टराइजेशन करने के लिए टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। विदाउट टेबल हम ये नहीं कर पाएंगे। अब जो 29 है ये हमारा प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह जो मेरे पास 72 है मैं उसकी भी फैक्टराइजेशन कर देती हूँ। सबसे पहले हम किस नंबर से स्टार्ट करेंगे? 2 से, स्मॉलर नंबर से, इजी होता है। 2 3s are 6, 7 - 6 का 1 रह जाता है, वो 1 हमने इसके साथ मिलाया तो ये 12 हो गया। ठीक है, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 6 are 12, अगेन हमारे पास आ गया 36, ये अगेन 2 का डिविजिबल है। 2 1s are 2, इस 3 में से 2 माइनस किए तो 1 रह गया था, वो 1 हमने इस 6 के साथ मिलाया, ये 16 हो गया। 2 8s are 16 आ जाता है। ठीक है, 18 हो गए, लेकिन ये अभी भी डिविजिबल है 2 का। 2 9s are 18। अब ये जो 9 है, सॉरी यहाँ पे एक नंबर में मिस कर गई थी, प्राइम नंबर आपका 3। ठीक है, अच्छा जी, ये जो 9 है ये भी आपका 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसके लिए हमने कौन सा प्राइम नंबर लें? लेकिन 9 हमारा 3 के टेबल में आता है। 3 हमारा प्राइम नंबर, 3 3s are 9, 3 1s are 3। हमें फैक्टराइजेशन तब तक करनी है जब तक हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अब आपने इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। अब हम नंबर 2 के जो फैक्टर्स हैं हमारे पास वो थे जी, सॉरी 58 के, नंबर 58 के हमारे पास जो फैक्टर हैं 2 29। ठीक है, और नंबर 72 के जो हमारे पास फैक्टर हैं वो हैं 2 × 2 × 2 × 3 ×
3। इसमें भी अब कॉमा की जगह मल्टीप्लाई का साइन। 29 टू 58। अब हमने 58 के फैक्टर्स में चेक करना है और 72 के। दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, यानी कि जो दोनों के फैक्टर्स में आता होगा, तो वो यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 2। HCF हमारा क्या होगा, 2 इज HCF। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए हमने सॉल्व किया है 58 और 72 वाला। अब पार्ट सी हम चेक करते हैं, बी आपका होम। अब हमने जो है फैक्टराइजेशन किसकी करनी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 70 की। 70 हमारा इवन नंबर है, क्योंकि 70 के एंड पे जो है हमने चेक किया कि 0 आ रहा है, तो ये 2 का डिविजिबल होगा। 2 3 6, 7 में से 6 माइनस कर दिए, सॉरी मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गई हूँ। अच्छा, 2 3 6 था, 2 3 6 और 2 5 10, ये 35 हो गया। अब जिन नंबर के एंड पे 5 और 0 आता है वो सिर्फ किस नंबर पे डिवाइड होते हैं, 5 पे। जिस नंबर के एंड पे 5 और 0 आता है वो 5 पे डिविजिबल होते हैं। तो मैं इसको चेक कर लूँ, 5 7 35 और 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 1 7। अब ज़रा आप इस पे दोबारा आए, 56 की मैं यहाँ पे एक नंबर गलत लिख दी और सारा क्वेश्चन गलत हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलें, इससे आपको ये भी आइडिया हो गया कि अगर हम एक डिजिट गलत कर देने से हमारा टोटल क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। 2 2 4, 2 8 16। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था जो कि गलत था, और उसकी वजह से मेरी फैक्टराइजेशन भी ज़्यादा हो गई और क्वेश्चन भी गलत हो गया। अब 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 एंड 7 1 7। ठीक है, अब ये मेरे फैक्टर्स जो हैं ये 56 के हैं और ये वाले फैक्टर्स जो मेरे हैं वो 70 के हैं। ठीक है, अब इस साइड पे मैं 56 के पहले फैक्टर सारे लिख लूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और 70 के जो फैक्टर है मेरे पास वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने चेक करना है कि इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन सा नंबर है। अगर मैं स्टार्टिंग से चेक करूं, ये वाला 2, ठीक है, और इधर से ये 2 और नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 नहीं, 7 दोनों में अब मौजूद है। ठीक है, तो मेरे 56 और 70 में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज योर HCF। ठीक है, ऑल्सो आपको हमने क्या किया है, 56 और 70 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की है, फिर हमने देखा है कि दोनों में कॉमन नंबर कौन थे। जो कॉमन नंबर थे उनको हमने सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, और उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। जो आंसर हमारे पास आया वो हमारा क्या आया, HCF आया। होप आपको समझ आ गई होगी। HCF मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बगैर प्रैक्टिस के कभी भी समझ नहीं आएगी। स्पेशली आपकी HCF और LCM जो है ये आपको नहीं समझ आएगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरह आने चाहिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, देन आप HCF और LCM फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं आपको अब जो है क्वेश्चन नंबर E आपने खुद ही करना है, क्वेश्चन नंबर F करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 15 18 एंड 56। F में क्या है आपके पास, 15 18 56। नंबर बढ़ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा हम पहले 2
नंबर की फैक्टराइजेशन करते थे, अब हम 3 नंबर की फैक्टराइजेशन करेंगे और इसी तरह जैसा हम 2 नंबर में कॉमन फैक्टर ढूंढते थे अब हम 3 में ढूंढेंगे। सबसे पहले हम अपने 15 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15 3 का भी डिविजिबल है और 5 का भी, लेकिन हम स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करेंगे। 3 5 जार 15, 5 प्राइम नंबर है, 5 1 जार 5। 15 की फैक्टराइजेशन यही होगी, ठीक है। अब हम 18 की तरफ चलते हैं। नंबर 18 हमारा इवन नंबर है, हम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9 जार 18, 3 प्राइम नंबर, 3 हमारा और नंबर है, ये 3 का डिविजिबल है। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। नंबर 18 की फैक्टराइजेशन हो गई है। इसके बाद हम चेक करेंगे अपनी नंबर 56 की। 56 की हमने एक और क्वेश्चन में भी की है, तो अब आप देखें। 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 7 इज अ प्राइम नंबर, इट डिवाइड बाय इटसेल्फ ऑन 1। अब आपने इन सब के फैक्टर जो हैं वो लिख लेने हैं। जैसा कि मैं इधर पहले लिखूंगी 15 के फैक्टर्स। 15 के हैं 3 एंड 5 ओनली, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगी 18 के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद मैं लिखूंगी 56 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब आपने इन सब का जो है, पहले जैसे हम 2 में से कॉमन फैक्टर फाइंड करते थे, लेकिन अब हमने क्या करना है, तीनों में जो नंबर कॉमन होगा वो हमारा हमें चेक करना है, तीनों में हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। या तो आप ये एंड वाला जो 1 है इसे लिख लेंगे, नहीं तो आप इसको इस तरह सॉल्व 1 1 जार 1 ही होता है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर सिर्फ जो है वो नंबर 1 है। नंबर 1 कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई नंबर हमारे मैच नहीं होते, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर चेक करें। एज 18 30 एंड 90। नंबर एज में कौन कौन से गिवन नंबर हैं आपके पास, 18 30 एंड 90। इन तीनों के हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 18 का फाइंड करेंगे। 2 9 जार 18, 2 3 जार 9, 3 प्राइम नंबर है, 3 1 जार 3, ठीक है। देन हम 30 का फाइंड करेंगे। 30 2 के टेबल में भी आता है, हम 3 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 0 एज इट इज। 2 5 जार 10 एंड 5 प्राइम नंबर है, 5 1 जार 5। 90 3 3 जार 9, 0 एज इट इज। 3 1 जार 3, 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 5 जार 10 और 5 प्राइम नंबर है, 5 1 जार 5। अब इन तीनों नंबर्स के हम फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेंगे। जैसा कि मैंने इन तीनों नंबर्स के फैक्टर लिख लिए। अब हमने इसमें चेक करना है कॉमन फैक्टर कौन सा है। फर्स्ट पे 1 जो है वो सब नंबर का फैक्टर होता है। अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये 2 में तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसे आप स्किप कर देंगे। ये वाला 2 सब में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें, लेकिन अगर देखें यहाँ पे 3 जो है इस टेबल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 3। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी कि आपका HCF क्या आएगा, 6 आ जाएगा। होप सो आपको HCF की समझ आ गई होगी। आपको कॉमन फैक्टर, मल्टीपल्स जो है इनकी डेफिनेशन आपने करनी है। इसके अलावा आपने जो है
टेबल्स को अच्छी तरह रिवाइज करना है। जब तक टेबल्स नहीं आएंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 1 आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 नहीं होगा। आप सारा दिन अपना या अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसमें से अगर आप एक आधा घंटा अपनी स्टडी को देंगे, हमारी वीडियोस को देखेंगे, इनसे समझेंगे, तो आप बिना स्कूल जाए, बिना किसी ट्यूशन हासिल किए, फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट आप जो है अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा शहरी बन सकते हैं, एक पढ़ा लिखा शहरी। तो अपने माँ बाप, अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं है तो अपने पेरेंट्स से लें, उनसे कहें कि हमें 1 घंटे के लिए दें और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे जो है जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।